नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट हम चला रहे थे उसका सेट यहाँ पर लिया गया है, सेट 22। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे प्लेलिस्ट में आप लोगों को टोटल अभी तक जो देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 22 तक प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आप बारी बारी से सेट वाइज आप अटेंड कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। यानी 1000 पर बोला गया है 10% की छूट दी जा रही है और यहाँ पर दो छूट दी गई हैं क्रमानुसार, यानी पहले 30% की दी जा रही है फिर 10% की। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरीके से क्रमानुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की एकल छूट निकालेंगे। तो एकल छूट के लिए हम यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं, उसके लिए छोटा सा फार्मूला यूज करते हैं। तो 2 लाइन में इसका आंसर निकलेगा x + y + x × y अपॉन 100 का फार्मूला। इस तरीके से कंबाइन इनकी छूट हम निकाल लेंगे। देखिए, जब भी छूट की बात करेगा दोनों वैल्यू को माइनस में रखना है। 30 माइनस में रखेंगे, अगली वैल्यू जो है 10 उसको भी माइनस में रखेंगे। दोनों माइनस में होने पर अगला मान यहाँ पर प्लस में लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 3, क्योंकि 3 एकम 3 दोनों जीरो जो थे नीचे से कट गए थे, तो 3 एकम 3 पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ 40 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एकल छूट दोनों की बनेगी वो 37% की छूट यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इनकी छूट में अंतर पूछा गया था। तो पहली वाली जो छूट दी गई वो 40% की है, यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे 37% की छूट आ रही है। तो दोनों का अंतर अगर देखें तो 3%, यानी 3% का यहाँ पर अंतर आ रहा है। अगर हम इस 1000 का 3% मान निकाल लें, सीधा सीधा मान हमारा निकल आएगा। तो इसका 3% हो जाएगा 3 बटा कितना, 100। 2 0 से हम 2 0 काटेंगे, 10 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। इस तरह से दोनों छूटों का जो अंतर होगा वो 30 रुपये का होगा। तो यहाँ पर देखिए रुपयों में ही अंतर पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। देखिए, बोला गया p का 36 का मीन्स होता है इनटू, अब प्रतिशत p बटा कितना लिख देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 100। बराबर में बोला गया 36 हो, तो p का p% 36 हो, तो p का p% हमने निकाला 36। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, p² बनेगा। 100 जो यहाँ पर है भाग में इधर हो जाएगा गुणे में, तो इधर बन जाएगा कितना, 3600। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो p का मान अगर निकालें तो निकल आएगा कितना, तो आप बताएंगे 60। ठीक है, कितना निकलेगा, 60 यहाँ पर मिलेगा। तो 60 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से एक चीज़ और देखनी है। देखिए, अगर नहीं आता तो 60 × 60 करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3600 ही मिलेगा। कुछ स्क्वायर और घन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली उनकी वैल्यू रखी जाती है और सीधा सीधा मान उनका निकल रहा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% की तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली बात यहाँ पर शुरुआती जो मूल्य इसका रहा है वो 1600 रुपये रहा है। जो अंतिम में यहाँ पर खरीदार खरीद रहा है वो 1224 रुपये की खरीद रहा है। तो इसके बीच में दो यहाँ पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। एक दिया जा रहा 10% का, दूसरा हमें पता नहीं, उसी का मान यहाँ पर पूछा गया। तो पहली बात 10% का जो डिस्काउंट दिया गया है तो उसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा कितने पर गया, तो आप बताएंगे 90% पर बेचा गया। तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम इस तरह से 0 काट सकते हैं। 16 9 कितना होता है, तो आप बताएंगे 144। लास्ट में 0 लगा था, लगा देंगे। अगली बार हमें नहीं पता है
देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद 1600 रुपये वाली वस्तु को बेच दिया गया 1440 रुपये में। उसके बाद इसके मध्य में फिर से डिस्काउंट दिया गया। अब वो डिस्काउंट हमें नहीं पता है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो सीधा सीधा हम निकाल लेते हैं इनके बीच में अंतर कितने का पहली बात आ रहा है। तो 1440 की चीज़ को 1224 में बेचा जा रहा है, तो अंतर कितने का, तो सीधा सीधा यहाँ से हम अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1224 को यहाँ रखेंगे, 10 से 4 जाएगा बचेगा 6, 3 से 2 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पर 4 से 2 गया बचेगा 2, यानी 216 रुपये का यहाँ पर दिया जा रहा है डिस्काउंट। ठीक है, कितने का दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे 216 रुपये का। लेकिन यहाँ तो मान प्रतिशत में बताना था, डिस्काउंट हमारा प्रतिशत में निकलेगा, तो डिस्काउंट हो रहा है 216 का किस पर हो रहा है, तो आप बताएंगे 1440 पर हो रहा है। इनटू में कितना रखेंगे, 100 रख देंगे। अब सीधा सीधा हम यहाँ पर काट देते हैं, 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, और यहाँ पे संख्या 4 से कट रही है, 4 3 12 लगेगा, 4 6 24 लग जाएगा, 4 5 20 हो जाता है, और यहाँ पर देखेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 छाक 54 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रही काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15। तो डिस्काउंट बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है 15% का जो दूसरा डिस्काउंट है, यानी कि x का मान जो है वो होगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25%, 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए दो संख्याएं कोई हैं, तो पहली दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है, तो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी ये, तो यहाँ पर 25% 100 से कम करिए तो 75 ये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या से 25% कम हो गई। यहाँ बोला गया 20% ये कम है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 80 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली। बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लग जाता है तो वो वाली वैल्यू नीचे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या कितनी थी 75, दूसरी संख्या का बोला गया तो का वाली वैल्यू नीचे रखेंगे। प्रतिशत बताना है तो इंटू में 100 कर देंगे, सीधा सीधा हम सॉल्व करते हैं। 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 55 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 50 7 35 और 2 कितना हो गया 37 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा 4, 4 से हम इसे काट सकते हैं, 4 कम 4 लग जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 4 नाम 36 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक, और 4 तियाँ लग जाएगा 12, तो 15 से 12 जाएगा, बचेगा 3, दशमलव लग जाएगा 4 7 28 और 4 पंचे 20, यानी 93.75। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 93.75%। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा मान निकलेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की गई है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। जब भी बात करेगा वृत्त की, ठीक है, तो वृत्त की जब भी बात करेगा, जब भी यहाँ पर रेडियस यानी कि त्रिज्या में वृद्धि की बात करेगा इस तरीके से, तो रेडियस देखिए 2 बन रहे हैं यहाँ पर, एक इस साइड में रेडियस बनेगा, एक इस साइड में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक वृत्त में 2 रेडियस होते हैं, और अगर पूरा कंबाइन मिला देते हैं 2 रेडियस बराबर हो जाते हैं डायमीटर के। तो ध्यान देना है, यहाँ पर 2 रेडियस होते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन वैल्यू हम निकाल सकते हैं x + y + x × y अपॉन 100 के इस शॉर्ट ट्रिक के फार्मूले से। देखिए जब भी बात करेगा वृद्धि की, तो वैल्यू को प्लस में रखना है। तो 50% की वृद्धि की जा रही, इस साइड में भी 50 इस साइड में भी होगी। ठीक है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए हमने बनाया था। आप इसको 2 बार में यहाँ पर रखेंगे, 50 प्लस में 50 प्लस में, जब भी वृद्धि होगी दोनों को प्लस में रखेंगे। जब दोनों प्लस में अगला भी प्लस हो जाएगा, तो 50 गुणा यहाँ पर 50 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 50 50 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। 55 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत जो होगा, तो कितना हो जाएगा 125% की यहाँ पर
वृद्धि होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए इसका कंबाइन परिवर्तन यानी नेट परिवर्तन कितना हुआ निकाल सकते हैं। तो वो हम निकालेंगे x + y x × y अपॉन 100 के फार्मूले से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर वृद्धि की बढ़त की बात करेगा, वृद्धि की करेगा तो वैल्यू को प्लस में रख देना है। जब भी बात करेगी घटने की या कमी की बात करेगा तो उस वैल्यू को आपको माइनस में रखना है। तो यहाँ पर पहली प्लस में दूसरी माइनस, जब प्लस माइनस हो तो माइनस में अगला साइन यहाँ का हम कैसा रखेंगे, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस लगा करके दोनों को आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 25 गुणा कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काट सकते हैं, 20 एकम 20 लग जाएगा, 20 पंजे कितना हो गया 100, 5 एकम 5 लगेगा, 5 25 हो जाएगा। अब 20 माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर प्लस का 5। और इस साइड में देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ माइनस लगा था तो माइनस का 5 बचेगा। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कुल मिलाकर इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो आप बताएंगे अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि इसके क्षेत्रफल में नो चेंज होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर हम एक गोले की सहायता से इसे समझाना चाहेंगे, जिसे कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब देखिए बोला गया अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए कितने, अंग्रेजी में देखिए यानी इंग्लिश में 60% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर बोला गया 70% हिंदी में, तो H यानी हिंदी, तो कितने यहाँ पर हो रहे हैं पास, तो आप बताएंगे 70% हिंदी में पास हो रहे हैं। 40% दोनों में, तो 40 कहाँ रखेंगे, यहाँ बीच में। तो ये भैया जो दोनों हैं तो ये 40% यहाँ पर पास हो रहे हैं। ठीक है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है, तो वैल्यू प्रतिशत में ही पूछा गया, तो सीधा सीधा मान निकल आएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ अंग्रेजी में देखेंगे तो इस तरीके से सर्कल बनेगा और इतना यहाँ से ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर जो दोनों में से यहाँ पर दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए अंग्रेजी दोनों में। अब दोनों में पास जो हुए थे यहाँ पर कितने 40%, और नेट यहाँ पर हिंदी में देखेंगे कितने पास हुए, तो इस 40 को इसमें से घटा देंगे, 40 को तो आ जाएंगे कितने यहाँ पर 30 आ जाएंगे। अब हिंदी में केवल पास हुए हैं कितने, तो आप बताएंगे 30, और केवल अंग्रेजी में कितने, इसी 40 को जो है इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये सभी पास होने वालों का आ गया परसेंटेज। तो पास होने वाले कितने थे, तो पहला था यहाँ पर 20%, दूसरा था यहाँ पर कितना 40%। ठीक है, अगली वैल्यू कितनी दी गई है 30%, जो कि यहाँ पर एक यहाँ की वैल्यू, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इन सभी को जोड़ेंगे 40 3 कितना हो गया 70, तो 90। तो 90% यहाँ पर पास हुए हैं। तो फेल वाले कितने हैं, तो फेल वालों के लिए 100% से माइनस कर दीजिए 90 को, तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 10% विद्यार्थी जो यहाँ पर फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, तो बताएंगे 10% यहाँ पे संख्या रही होगी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, किससे बोला गया, देखिए तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा। क्रमशः बोला पहली संख्या 30% कम है तो ये कितनी हो जाएगी, तो 70 हो जाएगी। ये 37% कम है तो कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 63 हो जाएगी यहाँ पर। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, तो देखिए यहाँ पर कम बोला गया। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, तो इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर यहाँ पर देखेंगे 7 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। तो बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो आप बताएंगे यहाँ पर -7 कम है। तो यहाँ पर कम प्रतिशत में बताना था तो कम ही निकाल सकते हैं, जितनी कम है आप ऊपर रखिए। किससे कम बोला गया था, ठीक है, तो पहली संख्या से बोला गया था तो पहली संख्या को नीचे रख देंगे। तो बोला गया ना दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है,
तो आप कब निकाल सकते हैं इस तरीके से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया, तो आप बताएंगे 10% कम है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। अब देखिए यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बोला गया है राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 100 यूनिट पर बेच रहे हैं तो 25% सस्ती मीन्स हो गया छूट पर बेच रहा है। तो एक्चुअल में राम जो है 75 पर बेच रहे हैं, तो 25% की यहाँ पर हो गई क्या, छूट, यानी कि सस्ती बेच रहा है। किंतु बोला गया हरि की तुलना में 25% महंगी हैं। तो राम जो है हरि की तुलना में 25% महंगी बेच रहा है। तो हरि को अगर 100 मान लेते हैं तो हरि महंगी बेचेगा, तो यहाँ 125 पर बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 डाटा बन रहे थे, वो हमने बना दिया। चाहे तो आप कंबाइन बना सकते थे, तो वो भी हम बताएंगे यहाँ पर कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आर जो है 2 बार आया हुआ है, यानी राम जो है 2 बार यहाँ पर आए हैं। तो जो भी वैल्यू 2 बार आएगी तो हम कंबाइन डाटा यहाँ पर अनुपात बनाने वाले हैं, तो उसमें जो 2 बार वैल्यू आती है वो सदैव अंदर होती है। तो यहाँ एस हो जाएगा, आर चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एस यानी कि हमारे हो जाएंगे श्याम हो जाएंगे, बीच में राम हो जाएंगे और एच से हरि हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हरि का कितना दिया 10, राम का कितना यहाँ पर दिया गया, अनुपात यहाँ पर हम बना रहे हैं इनका। चाहे तो छोटा कर सकते हैं, चाहे तो बाद में छोटा कर सकते हैं। अब यहीं छोटा कर लेते हैं, 25 यहाँ 75, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर एक नया अनुपात हमारा बन रहा है। तो एक साथ में इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिए श्याम की कितनी है 4 और राम की कितनी 3, तो श्याम की कितनी है 4, राम की कितनी यहाँ पर 3 दी गई पहले वाले से। अब दूसरे वाले से जहाँ जगह खाली तो यहाँ पर गोला बना देना। दूसरे वाले में देखेंगे पहले हैं यहाँ पर राम, फिर हैं हरि। तो राम का कितना यहाँ पर दिया गया 5 और हरि का कितना दे रखा है 4। तो यहाँ पर रखेंगे, इनके आगे जगह खाली तो गोला बना लेंगे। अब इसके देखिए इसके आगे खाली तो यहाँ रिपीट करेंगे संख्या, इसके आगे खाली तो यहाँ रिपीट करेंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12, 3 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15, 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। तो इसमें पूछा किसका, हरि की चीज़ें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती हैं। देखिए हरि की तुलना में श्याम की चीज़ें, ठीक है, तो हरि की चीज़ें श्याम की तुलना तो हरि की चीज़ें जो हैं श्याम की तुलना में बोला गया था। तो ध्यान से देखेंगे हरि की चीज़ें सस्ती हैं और जो यहाँ पर श्याम हैं तो ये 20 की चीज़ को बेच रहे हैं और हरि जो हैं 12 में बेच रहे हैं। तो कितनी सस्ती है तो आप बताएंगे 8 यूनिट सस्ती है। कितनी चीज़ सस्ती है, हरि की चीज़ें श्याम की तुलना में कितना प्रतिशत यहाँ पर सस्ती हैं। तो पहले यूनिट में देखेंगे कितना सस्ती है तो आप बताएंगे 8 यूनिट सस्ती हैं। तो कितना सस्ती हैं तो बताएंगे 8 किस पर, किससे बोला गया है, हरि की चीज़ें राम से, किससे बोला गया है, श्याम की तुलना में, किससे बोला गया श्याम की तुलना में शब्द आ गया तो में वाली वैल्यू सदैव नीचे आ जाती है। इंटू में यहाँ पर करेंगे 100, 20 कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 55 कितना हो गया तो आप बताएंगे 40। तो कितना सस्ती हैं तो आप बताएंगे 40% सस्ती हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहला बोला गया a प्लस बी का, अब का मीन्स हो गया यहाँ पर इंटू 15% है तो 15% लिख देंगे, बराबर में लिखा गया है a माइनस बी, ठीक है, का 25% है तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले यहाँ पर हम अनुपात इनका बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत साइन है, प्रतिशत से प्रतिशत को काटेंगे, अब 5 से संख्या कटरी काट देंगे, 5 3 15 लग जाएगा, 5 5 25 लग जाएगा। अब 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 3a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा। यहाँ पर इस साइड में 5 से गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है। अब a वाली वैल्यू एक साइड में करेंगे, b वाली वैल्यू एक साइड में कर देंगे। तो इस a को हम इस साइड में भेज देंगे और इस b को हम यहाँ पर भेज देंगे। ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा। और इस साइड में भेजेंगे, ये 3a को प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2a बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा अनुपात एक लाइन में निकालेंगे।
इस साइड के यहाँ पर देखेंगे रिलेशन किससे 8 से, इस साइड का रिलेशन किससे है तो बताएंगे 2 से। तो ए और बी का अगर अनुपात बनाएं तो ए बराबर कितना यहाँ पर तो आप बताएंगे 8 और बी बराबर कितना दे रखा है कितना 2। चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। तो नया अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा तो सीधा सीधा देख सकते हैं 4:1 बन रहा है। तो इस तरीके से ए बी का हमने अनुपात निकाला है। लेकिन पूछा गया बी का कितने प्रतिशत ए है, तो देखिए जैसा बोला गया वैसा लिखेंगे। बी का कितने प्रतिशत मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर ए है। तो कितने प्रतिशत में हमने x लगा दिया, कितने प्रतिशत a के बराबर है तो a के बराबर कर दिया। तो b, अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई तो आप बताएंगे b बराबर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, का के स्थान पर इंटू रखेंगे, x प्रतिशत x बटा कितना रखेंगे 100 बराबर में a, और a का यहाँ पर प्रतिशत में अनुपात में कितना मान दिया गया 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। यहाँ देखिए केवल 1 है तो यहाँ का x ही रहेगा, इधर ये भाग में दिया गया इधर गुणे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर देखिए कितने के बराबर है तो आप बताएंगे 400% के बराबर है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।